नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 25 अक्टूबर, दिन सोमवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। वाराणसी में आज होगी मोदी, पूर्वांचल को मिलेगी कई परियोजनाओं की सौगात। काशी से आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले की सरकारों में परिवार ही प्रदेश होता था, हमारे लिए प्रदेश ही परिवार। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा यूपी में खाद की कमी, बीजेपी सरकार ने किसानों को हाशिए पर रख दिया है। आज तय होगा अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष। 1 करोड़ का ऑफर ठुकराने वाले महंत रविंद्रपुरी के नाम पर लग सकती है मोहर। आगरा की सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा में शिफ्ट किए गए जम्मू कश्मीर के 38 खूंखार बंदी। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। करीब 1.5 घंटे के वाराणसी दौरे में पीएम मोदी 5,190 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। इस दौरान देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी सिद्धार्थनगर से हेलीकॉप्टर से सीधे वाराणसी के मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से रूबरू होने के लिए सोमवार को नवनिर्मित रिंग रोड फेज 2 के किनारे स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पूर्वांचल से वाराणसी की कनेक्टिविटी मजबूत करने वाली रिंग रोड, वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण सहित 28 परियोजनाएं लोकार्पित करेंगे। यहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और जनसभा स्थल से ही काशी में बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन, कृषि से जुड़ी तकरीबन 28 परियोजनाओं की सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित होने के बाद आम जन के लिए समर्पित हो जाएंगी। इसके साथ ही परियोजनाएं काम करना शुरू कर देंगी। मेहंदीगंज में आयोजित प्रधानमंत्री की जनसभा कार्यक्रम के लिए रविवार को मैट बिछाकर पंडाल को सुसज्जित कर दिया गया। आम लोगों के लिए 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। प्रत्येक खंबे पर प्रधानमंत्री की होर्डिंग भी लगाई गई है। मंच के अंदर 18 LED स्क्रीन, 4 ब्लॉक VIP के लिए और 1 ब्लॉक मीडिया के लिए बनाया गया है। बाकी 48 ब्लॉक आमजनों के लिए हैं। मंच, हेलीपैड व VIP मार्ग को SPG के जवानों ने सील कर सभा स्थल को सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने जिले में 373 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनते हैं। आज 373 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जनपद भदोही जनपद के लिए हो रहा है। दीपावली के पहले मां गंगा के आंचल में बसा हुआ भदोही जनपद, माता सीता की स्मृतियों के साथ जुड़ा हुआ है जनपद, बाबा विश्वनाथ के काशी उपलब्ध करवाने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ये तो व्यक्तिगत शौचालय है। अभी गांव-गांव में सामुदायिक शौचालयों की एक लंबी श्रृंखला हर ग्राम पंचायत में खड़ी हो चुकी है। ग्राम सचिवालय
जनपद भदोही में 2,12,280 परिवार लाभान्वित हुए हैं और डीबीटी के माध्यम से जिन किसानों को शासन की योजना का लाभ सीधे प्राप्त हुआ है 62,567 सोलर वोल्टेक इरिगेशन पंप 94 किसानों को प्राप्त हुआ है। कन्या सुमंगला योजना में 8,889 बालिकाओं को इस योजना से आच्छादित किया गया है। शादी अनुदान योजना में 4,214 परिवार, सामूहिक विवाह योजना में 970 परिवार, आयुष्मान भारत में हर परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और अकेले भदोही जनपद में 1,79,293 परिवारों को इस योजना का लाभ अब तक उपलब्ध करवाया गया है। सौभाग्य योजना में 1,95,211 परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। तो उज्ज्वला योजना में निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, रसोई गैस के सिलेंडर दिलाए गए हैं 1,57,987 परिवारों को। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उर्वरक की कमी को लेकर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश के चलते सत्ता में वापसी की संभावनाएं खत्म होते देख सरकार ने किसानों को पूरी तरह हाशिए पर रख दिया है। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा, भाजपा सरकार की संवेदनहीनता की हद है कि खाद के लिए किसानों को घंटों नहीं कई दिन लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। प्रदेश के तमाम जनपदों में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पर सरकार कान में तेल डाले बैठी है। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड में तो खाद के कानून व्यवस्था का सवाल बन जाने का खतरा है। जालौन, ललितपुर और झांसी जिलों में सहकारी समितियों में खाद न होने से किसान परेशान हैं। ललितपुर में खाद खरीदने के लिए 2 दिन से बिना खाए पिए लाइन में लगे किसान भोगीलाल की मौत हो गई। उसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इस बीच सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में खाद की कमी के सिलसिले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। यादव ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख राम मांडविया को पिछली 21 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा है कि उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में डीएपी और एनपीके उर्वरक की व्यापक कमी होने के कारण आलू और सरसों की खेती प्रभावित हो रही है और इससे किसानों के सामने भयंकर कठिनाई उत्पन्न हो गई है। उन्होंने पत्र में कहा कि जिले में किसानों की इस समस्या के मद्देनजर मैनपुरी में कम से कम 2 रैक डीएपी और एनपीके खाद उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। यादव ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री से अनुरोध किया कि मैनपुरी को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी से 2 रैक डीएपी और एनपीके उर्वरक जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों को उचित दाम पर खाद मिल सके। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत के चलते खाली हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद पर आज किसी नए नाम का चुनाव कर लिया जाएगा। इसमें सबसे आगे महंत रविंद्र पुरी का नाम चल रहा है, जिन्होंने हरिद्वार कुंभ के दौरान अखाड़ों में व्यवस्था के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया था। महंत रविंद्र पुरी हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर महंत रविंद्र पुरी महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं। 35 साल पहले संन्यास लेकर वे महानिर्वाणी अखाड़े में शामिल हुए थे। रविंद्र पुरी 1998 के कुंभ मेले के बाद अखाड़े की कार्यकारिणी में शामिल हुए। 2007 में उन्हें अखाड़े का सचिव बनाया गया था। हालांकि नए अध्यक्ष के नाम के लिए रविवार देर रात तक मंथन चला। बैठक के बाद परिषद प्रयागराज से नए अध्यक्ष का ऐलान करेगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद खड़ा हुआ अखाड़ों का विवाद सोमवार को नया मोड़ ले सकता है।
हरिद्वार में संतों के एक धड़े ने परिषद का चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, जबकि परिषद महामंत्री महंत हरिगिरी ने पहले ही प्रयागराज में 25 अक्टूबर को बैठक का ऐलान किया था। हरिद्वार बैठक में 7 अखाड़े एक साथ आए थे। अब प्रयागराज की बैठक रोचक होगी। इस वक्त 13 अखाड़ों में से 7 एक और हैं, जबकि 6 अखाड़े एक साथ सोमवार की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में निर्मल अखाड़े के साथ आने की संभावना है। ऐसे में प्रयागराज की बैठक में भी 7 अखाड़े हो जाएंगे। बहुमत का आधार दोनों बैठकों में एक साथ देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि सत्ता में रसूख रखने वाले निर्मल अखाड़े के संत व नेता लगातार प्रयागराज में होने वाली बैठक का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में निर्मल अखाड़े का जो धड़ा प्रयागराज की बैठक का विरोध कर रहा है वो साथ आ सकता है। बैठक में शामिल होने के लिए परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी सोमवार सुबह प्रयागराज पहुंच गए हैं, जबकि दोपहर बाद हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े के सचिव प्रयागराज आ गए हैं। शाम 6 बजे तक बैठक में शामिल होने वाले सदस्य प्रयागराज पहुंच गए। सभी संतों ने बैठक भी की है। इस बारे में पूछने पर परिषद महामंत्री महंत हरिगिरी ने कहा, यह चिंतन का विषय है। बैठक में जिसका नाम सर्वसम्मति से पारित होगा उसे ही जिम्मेदारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की लगातार हो रही घटनाओं के बीच वहां की जेलों में से 38 खूंखार बंदियों को आगरा सेंट्रल जेल में भेजा गया है। शनिवार शाम को स्पेशल फ्लाइट से बंदी आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच बंदियों को जेल लाया गया। कड़ी तलाशी के बाद सभी को दाखिल किया गया। उन्हें विशेष बैरक में रखा गया है। बंदियों को जेल तक लाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और आगरा पुलिस के जवानों के साथ खिड़कियों पर चादर ढकी 4 वैनों में बैठाया गया था। उनके आगे और पीछे 2 गाड़ियों में पुलिस थी। एसपी सिटी विकास कुमार और एएसपी लखन के नेतृत्व में आगरा पुलिस ने एस्कॉर्ट किया। शाम 4:30 बजे बंदियों को जेल में दाखिल कर दिया गया। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि जेल में बंदियों को दाखिल करने के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सूत्रों के मुताबिक कुल 38 बंदी आगरा लाए गए हैं। इनमें 27 कश्मीर से जबकि 11 जम्मू से हैं। इन बंदियों को आम बंदियों से अलग 2 बैरक में रखा गया है। उनका एंटीजन टेस्ट भी कराया जाएगा। सितंबर 2019 में भी जम्मू कश्मीर से बंदियों को आगरा भेजा गया था। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां सक्रिय अलगाववादी लोगों को तत्कालीन सरकार ने गिरफ्तार किया था। तब लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए 80 से अधिक बंदियों को इतनी ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सितंबर 2019 में आगरा सेंट्रल जेल भेजा गया था। टारगेट किलिंग की घटनाओं के दौरान इस महीने 17 अक्टूबर को 15 कश्मीरी बंदी पहले आ चुके हैं। 3 कश्मीरी बंदी पहले से ही इन जेल में हैं। इनमें से 2 पाक अधिकृत कश्मीर के हैं। अब आगरा सेंट्रल जेल में कश्मीरी बंदियों की संख्या 56 हो गई है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।